आखिर कौन है मुस्लिमों के बीच रहने वाले यजीदी? हिंदुओं से मेल खाती है इनकी कई मान्यताएं। इराक, सीरिया और तुर्की में रहने वाले यजीदी समूह के रूप में एकांत इलाकों में रहते हैं। इनकी पुनर्जन्म, उपासना पद्धति और मोक्ष जैसी कई मान्यताएं हिंदुओं से मिलती जुलती हैं। कट्टरपंथी ताकतों ने दुनिया में कई अल्पसंख्यक समुदाय का जीना मुहाल कर रखा है। इनमें से ही एक समूह यजीदियों का भी है। आईएसआई के डर से यजीदी समूह इराक के उत्तरी पश्चिमी हिस्से के पहाड़ी इलाकों में रहता है। बीते साल भी यजीदी समूह के नेता ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी। उनका कहना था कि संयुक्त राष्ट्र में उनके मुद्दों को भारत उठा सकता है। 30 लाख के करीब है इनकी कुल आबादी। इराक के अलावा यजीदी जर्मनी, रूस, आर्मीनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, अमेरिका, कनाडा, सीरिया और तुर्की जैसे देशों में रहता है। हालांकि इनकी संख्या इतनी कम है कि इनके मुद्दे अनदेखे ही रह जाते हैं। दुनिया भर में यजीदियों की आबादी 20 से 30 लाख के बीच है। इनका धर्म इस्लाम, हिंदू और ईसाई सबसे अलग है। हालांकि इनकी कई मान्यताएं ईसाई और हिंदू धर्म से मिलती जुलती है। यह धर्म एक तरह से गुमनाम और रहस्यमय कहा जाता है। यजीदियों की मान्यताओं और उनकी उपासना की पद्धति की वजह से इस्लामिक देशों में उनके कई बार शैतान के उपासक भी कहा जाता है। हालांकि यजीदी काफ़ी शांति प्रिय माने जाते हैं। इनकी ज़्यादा जनसंख्या इराक, सीरिया और दक्षिण पूर्वी तुर्की में है। ये छोटे समुदायों के रूप में रहते हैं। अक्सर ये मुख्य दुनिया से कटे ही रहते हैं। आईएसआईएस जैसे कट्टरपंथी ताकतों से सताए जाने की वजह से इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं ये। यजीदियों की एक खास बात यह है कि वह कोई भी धर्म परिवर्तन करके यजीदी नहीं बन सकता। यजीदी वही हो सकता है जो यजीदी के घर ही पैदा हुआ हो। यह भी एक वजह है कि यजीदियों की संख्या सीमित होती जा रही है। एक तरफ जहाँ इस्लाम विस्तारवाद और धर्म परिवर्तन के लिए मशहूर हो गया है, वहीं यजीदी इससे ठीक विपरीत है। आखिर क्यों नफरत करते हैं कट्टरपंथी? फारसी भाषा में यजीद का मतलब देवता या फिर फरिश्ता होता है। माना जाता है कि इसी वजह से इस धर्म का नाम यजीदी रखा गया है। हालांकि कट्टरपंथी समूह का मानना है कि इनका ताल्लुक उमैयद राजवंश के दूसरे खिलाफ यजीद इब्न मुआविजा से है। कट्टरपंथी यजीद को बेहद बुरा शासक माना जाता था। इसी वजह से वे यजीदियों से नफरत करने लगे। हालांकि जानकारों का कहना है कि इस धर्म का यजीद से कोई भी लेना देना नहीं है। यजीदियों की बहुत सारी मान्यताएं मुस्लिमों, ईसाइयों और हिंदुओं से मिलती जुलती हैं। वैसे तो ये बाइबल और कुरान दोनों को मानते हैं, लेकिन इनकी ज़्यादातर पारंपरिक रूप से चली आ रही है और इस्लाम और ईसाइयों से अलग है। इनकी कई मान्यताएं ऐसी हैं जो कि हिंदू धर्म से मेल खाती हैं। लाल जोड़ा पहनकर होती है शादी। हिंदुओं की तरह यजीदी महिलाएं भी लाल जोड़ा पहनकर शादी करती हैं। हालांकि इस दौरान वे चर्च में जाती हैं। मुसलमानों की तरह वे जानवरों की कुर्बानी भी देती हैं और खतना भी करते हैं। वहीं इस्लाम से विपरीत वे सूर्य और मोर की उपासना करते हैं। यदि यजीदी ईश्वर और इस सृष्टि का रचयिता मानते हैं। उनका मानना है कि परमात्मा ने सृष्टि के संचालन का कार्य अपने अवतारों को सौंप रखा है। इनमें ईश्वर के 7 अवतारों की मान्यता है, जिसमें सबसे प्रमुख मोर का अवतार है, जिसे मलक ताउस कहा जाता है। यजीदी मयूर की उपासना करते हैं। कहा जाता है कि ईसाई धर्म की शुरुआत में भी मोर को काफ़ी तवज्जो दिया जाता था। मालक ताउस को शैतान भी कहा जाता है। इसी वजह से उनको शैतानी उपासना के साथ जोड़ दिया गया है। यजीदी मोरपंख की भी पूजा करते हैं। ऐसे में उन्हें भगवान कृष्ण और दक्षिण भारत के देवताएं मुर्गुन से भी जोड़कर देखा जाता है। यजीदी भी हिंदुओं की तरह पुनर्जन्म को मानने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म की तरह यजीदी मानते हैं कि आत्मा अमर होता है और वह शरीर बदलता रहता है। वे पुनर्जन्म और मोक्ष दोनों में यकीन रखते हैं। यजीदी अपने धर्म को लेकर काफ़ी मजबूत होते हैं। वे इतनी जल्दी अपना धर्म नहीं छोड़ते, इसलिए उनका अस्तित्व बचा हुआ है। यजीदियों की मान्यता है कि अगर कोई धर्म को छोड़ता है या फिर धर्म से निकाल दिया जाता है तो उसके मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाते हैं। यजीदियों के पवित्र स्थल लालिश की एक दीवार पर तस्वीर बनी हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला दीपक जला रही है। महिला की वेशभूषा एकदम भारतीय महिला की तरह है। यजीदी सूर्यास्त और सूर्योदय के वक्त पश्चिम और पूर्व में मुंह करके उपासना करते हैं और फिर दीपक जलाकर आरती भी करते हैं। इस्लाम से एकदम विपरीत, वे तस्वीरों के सामने उपासना करते हैं। यजीदी पृथ्वी, जल
और अग्नि को बेहद पवित्र मानते हैं। इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज को जानने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल और बेल वाली घंटी दाब देना, ताकि आपके पास इस तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दुनिया भर की आती रहे। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।